चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और स्ट्रीट डॉग के बढ़ते हुए हमले के चलते दिल्ली नगर निगम ने डेटा तैयार करने के लिए अब माइक्रोचिप लगाने का निर्णय लिया है। आवारा कुत्तों की नसबंदी के साथ उनको चिप लगाई जाएगी जो कि डेटा प्रोवाइड करेगी। सीधे तौर पर बात करें तो निगम का मकसद है कि इसके जरिए स्ट्रीट डॉग्स के टीकाकरण का रिकॉर्ड, स्थान और पहचान जैसी जानकारियां दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या आखिर क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। सटीक जानकारी से लेकर अभी फिलहाल नहीं है। तो वहीं माइक्रोचिप लगने से एक तो डेटा पता चलेगा और साथ ही साथ उनकी लोकेशन आखिर क्या है ये भी पता चल पाएगी। बजट में 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ताकि दिल्ली में बढ़ने वाली इस तरीके की समस्या का समय से हल हो। नगर निगम अब स्ट्रीट डॉग के लिए एक बजट में प्रावधान करके लेके आया, जिसके जरिए जो स्ट्रीट डॉग है माइक्रोचिप उनको लगाई जाएगी। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या स्ट्रेटजी है दिल्ली नगर निगम की, बातचीत ले हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं सत्या शर्मा जी। मैम, माइक्रोचिप जो है अब स्ट्रीट डॉग को लगाई जाएगी दिल्ली में। जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहा था, कई बार फटकार भी लगाई गई जिस तरह से जो मामले सामने आए उसको लेकर, लेकिन अब क्या तैयारी है दिल्ली नगर निगम की? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और दिल्ली में बढ़ते हुए डॉग्स के हमले पर जो मतलब कहीं बच्चा जा रहा है या बुजुर्ग जा रहा है उस पर अटैक उनका बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने एक डाटा तैयार करने के लिए एक माइक्रोचिप का प्रावधान रखा है। और आने वाले समय में हम कुत्तों की नसबंदी, उनका बंदीकरण और उसमें चिप लगाने का काम करेंगे जो हमें उनका डाटा प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम कि दिल्ली में कुत्तों की संख्या क्या है। तो उसको देखते हुए हमने ये चिप वाला प्रावधान रखा है जिसमें हम उनका एक तो लोकेशन हमें पता चलेगी और कहाँ पर और कितने टाइम पहले उनकी नसबंदी हुई है, इस सारी चीज़ों का पता चलता रहेगा। बजट क्योंकि अब आने वाला दिल्ली नगर निगम का, तो उसमें स्पेशल प्रावधान इसके लिए रखा गया है स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और किस तरह से ये चिप लगाई जाएगी, कब से ये शुरू हो जाएगा? देखिए, पिछली बार जो बजट रखा गया था वो बहुत कम था और इतने यहाँ पर लाखों डॉग्स होंगे जिसकी अभी संख्या का एक आंकड़ा आना बाकी है। तो उसको देखते हुए बजट में हमने प्रावधान किया, 20 करोड़ के करीब का बजट हमने उसमें रखा, एक्स्ट्रा बजट रखा है ताकि वो दिल्ली में बढ़ने वाली इन समस्याओं को दूर कर सकें। और डॉग्स के जो जगह जगह जो वो जो अटैकिंग वाले डॉग्स हैं, जो मतलब घातक कुत्ते हैं, उनको एक उनका सर्वे आए, उनको शेल्टर होम में भेजा जाए। और शेल्टर होम की भी हम दिल्ली में व्यवस्था करने वाले हैं। तो उनको लेकर हम सब बहुत सीरियस हैं और दिल्ली नगर निगम एक शेल्टर होम भी नए बनाने की तैयारी में है और जहां पर हमने फीडिंग पॉइंट बनाए उनका भी सर्वे किया जा रहा है। फीडिंग पॉइंट का आपने जिक्र किया है और आपकी तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए अलग अलग फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। क्या कुछ चिन्हित हुए हैं कुछ जगह जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है निगम तैयारी कर रहा है वहाँ पर बनाने के लिए? हाँ, हमने कुछ जगह चिन्हित की हैं। उसके साथ थोड़ी सी समस्या थी कि लोगों से उसका विरोध मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम फीडिंग पॉइंट बना रहे हैं जहाँ पर आप थोड़ी खाली जगह और वहाँ डॉग फीड करा सकें। और ये डॉग लवर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो वहाँ पर जाकर उन डॉग्स को खाना दे सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शमशेर के साथ देवेश।